हेलो दोस्तों। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए संज्ञा संज्ञा क्या होता है। देखिए संज्ञा को हम नाम भी कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा को हम नाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी दिख जाए वो हमारा क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो भी चीज हमको दिखाई दे रही है वो क्या है, हमारा संज्ञा है। ठीक है, समझ गए कि जो भी हमको देख रहे हैं वो हमारा क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नाम आदि को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब चलिए तो आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा हमने समझ गया कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। देखिए है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो देखिए संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इन पांचों का हम डिटेल्स करते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति से परिचय हो रहा है कि व्यक्ति हो सकता है, किसी विशेष व्यक्ति भी हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक में जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोध कराता है। ठीक है, जैसे कि सीता, सीता कोई विशेष व्यक्ति है। ठीक है, यमुना, यमुना भी एक विशेष है। आगरा हमारा है, ये भी क्या है, ये भी विशेष है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने समझ गया व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का, है ना। यमुना होता है, ठीक है, आगरा हो गया और सीता, ये कोई एक विशेष स्थान है हमारे। ठीक है, ये हो गया। अगला होता है हमारा, देखिए जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए जातिवाचक क्या होता है, जाति से संबंधित है कि हमारा जाति होगा। ठीक है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है। ठीक है, देखिए जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे क्या होता है, नदी, नदी ठीक है एक जाति है ना, नदी हो गया। ठीक है, पर्वत हो गए, लड़की हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है ना, लड़की स्त्रीलिंग हो गया। तो ये जाति का बोध करा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नदी हो गया, पर्वत हो गया और लड़की हो गई। ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला क्या हो रहा है, देखिए भाववाचक संज्ञा। भाव, ठीक है, अब देखिए भाव से समझिए कि उसका हाव भाव कैसा है, स्वभाव भी उसका कैसा है, ऐसे भी कहते हैं ना, उसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो सकता है। ठीक है, इसमें देखते क्या होते हैं, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक होते हैं। देखिए किसी भाव, ठीक है, गुण और दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द हमारा भाववाचक होता है। जैसे क्रोध, कोई व्यक्ति क्रोधी है तो हम देख के बता सकते हैं ना कि एक व्यक्ति है ना क्रोध में है, गुस्से वाला है अभी। ठीक है, अगला होता है हमारे मिठास। ठीक है, मिठास हो सकता है, कोई व्यक्ति मधुर बोलता है। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आएंगे, हमारे उसके भाववाचक संज्ञा में आएंगे कि हम उसको देख के उसका हाव भाव बता सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा है समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूह से आप क्या समझते हैं, समूह होता है। ठीक है, कई सारे लोगों का एक समूह होता है। ये हमारे समूहवाचक संज्ञा में देखिए जो किसी समूह का बोध कराता है। ठीक है, देखिए जो किसी समूह का बोध कराता है, जैसे स्कूल, स्कूल हमारा क्या है, स्कूल हमारे समूह है। ठीक है, बाजार, यहाँ भी लोग समूह में रहते हैं। ठीक है, देखिए सैनिक जा रहे हैं, ये भी समूह में रहते हैं। तो जितने भी समूह वाले स्थान होते हैं वो हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अगला है देखिए पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पदार्थ से तात्पर्य क्या है, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। ठीक है, देखिए है ना चावल, दाल है ना, गेहूं, तेल, आटा, ये सारी चीजें क्या है, हमारे पदार्थ होते हैं। जो किसी पदार्थ का वर्णन कराता हो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोने के सिक्के, ये सोने के सिक्के क्या है, कोई भी एक पदार्थ है। अगला हमारे गेहूं हो गया, गेहूं है, आटा, दाल, तेल, पानी, ये सारी चीजें हमारे क्या है, एक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जितने भी पदार्थ हैं हमारा पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। जितने हमारे समूह में है हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा।
है ना। भाववाचक कोई भी व्यक्ति का हम हाव भाव देख के बता सकते हैं, वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाएगा, है ना, जो किसी जाति का बोध कराते, वो स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, ये सारे जाति का बोध कराने वाला जातिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक होगा जो किसी विशेष व्यक्ति को बताए, ठीक है, सीता, यमुना, आगरा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे व्यक्ति का जो बोध कराएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए हमने संज्ञा पढ़ लिया, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है।